हेलो दोस्तों, आप सही लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं दो शेयर के बारे में। पहला यहाँ पे है बजाज फाइनेंस। आज के दिन यहाँ पे इसका क्वार्टर 2 का जो डेट था नंबर का, और यहाँ पे नंबर आ चुका है। ठीक है, नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे 5:45 यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो चुका है, लेकिन चलो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। और यहाँ पे लोग आपको ये भी जानेंगे कि जो यहाँ पे उम्मीद था क्या उससे अच्छा नंबर यहाँ पे आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। तो फिर चलो देखते हैं नंबर पहले। तो देखो यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो साफ तौर से हम लोग को जंप तो यार देखने को मिलता ही मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक साल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे 13,384 करोड़ से बढ़ करके 17,095 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। और यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर देख ले तो यहाँ पे 16,102 करोड़ से बढ़ करके ही आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि मतलब इसका जो मतलब ग्रोथ जो होता है आपको, ठीक है, वो यहाँ पर आपको ऐसे कोई खराबी नहीं होता इनकम के वाइज से। ठीक है भाई, कुछ फैक्टर की वजह से ही कुछ यहाँ पे थोड़ा पोटेंशियल था और यहाँ पे डाउन होता है थोड़ा। यहाँ पे मतलब मार्केट इसको ये समझता है कि नंबर सही नहीं है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे सेल्स के हिसाब से कहीं भी खराबी देखने को नहीं मिला है। उसकी बात देखते हैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि देखो जैसे जैसे यहाँ पे आपको जो है सेल्स बढ़ा है, मतलब सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्ची बढ़ा है, जो एक कॉमन सी बात है। उसके बाद देखो यदि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट देख लें, ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे पूरे को मतलब हर कुछ यहाँ पे टैक्स जो है कटने के बाद देख लें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 3550 करोड़ से बढ़ करके 4013 करोड़। ठीक है, और यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर देखें तो क्वार्टर के हिसाब से भी यहाँ पे 3911 करोड़ से बढ़ करके ही नंबर आ रहा है। लेकिन ये देख के तो हम लोग को ये लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे 10% से ज़्यादा का साल के हिसाब से भाई प्रॉफिट में तो गेन देखने को मिल ही रहा है। उससे ज़्यादा ही यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ 12-13% का जंप तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट को पसंद आएगा नहीं आएगा वो कुछ देर बाद आप लोग को मालूम चलेगा। लेकिन पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करें तो पहले देखते हैं यहाँ पे इसका नेट एनपीए क्या देखने को मिल रहा है। तो नेट एनपीए के वाइज से देखोगे तो यहाँ पे देखो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 0.39% से इंक्रीज हो करके 0.58% हो चुका है, जो सही नहीं होता, जो आप लोगों को मालूम है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक चीज़ कि मतलब बहुत सारे बैंकों का भी इस बार जो है, ठीक है, वो सही एनपीए आते हुए दिखाई नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा ही कुछ यहाँ पे ख़राब देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस का 0.39% से बढ़कर 0.58%, जो सही नहीं है। और ये हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे एनपीए होता है क्या, जो लोगों को नहीं मालूम है तो यहाँ पे इसका मतलब होता है बैड लोन। बैंक चाहती है कि जो भी हम लोग पैसा मार्केट में दे रहे हैं वो पैसा पूरा यहाँ पे रिटर्न आए, एक भी रुपया यहाँ पे ना फंसे। पहले यहाँ पे फंस रहा था 0.39%, मतलब 100 रुपये यदि जा रहा था मार्केट में तो यहाँ पे 0.39 जो रुपीज़ है वो यहाँ पे फंस रहा था। लेकिन अब यदि यहाँ पे 100 रुपये जा रहा है तो अब यहाँ पे 0.58 रुपीज़ फंस रहा है, मतलब ज़्यादा पैसा फंस रहा है। और ये हम तो पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग यहाँ पे 100 रुपये से बात कर रहे हैं, वही यदि यहाँ पे लाखों करोड़ों यहाँ पे पैसा जा रहा है तो फिर उसके हिसाब से कितना ज़्यादा यहाँ पे नंबर होता है ये आप लोग को मालूम है। तो ये कहीं हद तक देखोगे तो एक सही टर्म देखने को नहीं मिला इस बार। अब यदि हम लोग कुछ और भी देख लें, जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पे देख लें इसका जो CAR, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कमी है जो सही नहीं है यार। 23% से यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है 21.69%। मतलब इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि जो मैंने बताया कि यहाँ पे 100 रुपये जा रहा है, यहाँ पे हाफ पैसा मतलब आपको यहाँ पे फंस रहा है। वही यदि यहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या इनके पास कुछ बैकअप में मनी है जो पैसे को यहाँ पे डाल के आपको इसे मेंटेन कर सके। तो जितना ज़्यादा होगा उतना तो यहाँ पे अच्छा होगा ना। और यहाँ पे 23% से कम होकर 21.69 यहाँ पे हो चुका है। मतलब कि ये कुछ पैसे को, ठीक है, अपने जो है यहाँ पूंजी के हिसाब से जो मतलब वो जमा कर रहे थे उससे वो यहाँ पे काट करके डाली है, ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उसके बाद देखोगे तो एक और रेशियो यहाँ पे जान लो, ठीक है, जो यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एक यहाँ पे बैंकिंग टर्म को लेकर के, मान लो अपने बैंक पे जमा किया पैसा और यदि आप कल होकर चाहते हो और बोलते हो कि भाई मेरा पैसा, बैंक बोल दे कि नहीं है पैसा, तो फिर क्या होगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर 5 लाख का तो ये हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे होता है इंश्योरेंस, ठीक है, चलो ये 5 लाख है। यदि मान लो आपने जमा किया 10 लाख, तो क्या आपको यहाँ पे ये नॉलेज है कि बैंक डूब रही है या फिर वो बैंक अच्छा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग को मतलब नाम से चल रहा है यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है। और मतलब ये होता है कि यदि मान लो कि वो पैसा देने में क्षमता रखती है कि नहीं रखती, और यहाँ पे रखती है, ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 336% से डिक्रीज होकर के 285% यहाँ पे हो चुका है। मतलब यदि आप यहाँ पे 10,000 जमा कर रहे हो तो बैंक के पास मतलब है, ये हम लोग बोलते हैं एक ऐसा पैसा यहाँ पर है, ठीक है, जो 28,500 ये देने का क्षमता रखती है कभी भी,
ठीक है, 10 शेयर के बदले। तो ये अच्छा टर्म है, लेकिन यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे नंबर की बात करें कि क्या यहाँ पे नंबर उम्मीद से अच्छा आया है या फिर नहीं आया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे उम्मीद था उसे वो यहाँ पे मिस कर रहा है। अब यदि आप सही से समझोगे तो भाई ऐसा मुझे लग रहा है कि नंबर यहाँ पे ओवरऑल अच्छा आते हुए दिखाई नहीं दे रहा, और इसका रिएक्शन ज़रूर से यहाँ पे कल के दिन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या यहाँ पे पैनिक होना है? बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अभी फ़िलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हर बैंक का एनपीए ख़राब आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसे ज़्यादा ये आपको हल्के पे लेता है या फिर ज़्यादा से यदि ख़राब लगता है तो फिर ज़रूर यहाँ पे डाउनफॉल होते हुए दिखाई देगा। लेकिन बिल्कुल भी मतलब जल्दीबाजी मत करना शेयर यहाँ पे बेचने का, थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखो क्योंकि मार्केट भी निगेटिविटी है, और यदि यहाँ पे थोड़ा डाउन होगा तो मतलब यदि 2% गिरना होगा तो यहाँ पे 4% गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन बेचना बिल्कुल भी नहीं, कंपनी ख़राब नहीं है, अभी फिलहाल थोड़ा यहाँ पे हालात ख़राब है तो टाइम पे बेचना नहीं है। इस टाइम पे मौका मिले तो कुछ यहाँ पे ऐड ऑन ही करना है यदि हम लोग के पास पैसा है तो। उसके बाद देखो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें पैटर्न का, तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फॉरेन वाले कुछ स्टेक को बेचे हैं, डोमेस्टिक वाले कुछ स्टेक को यहाँ पे खरीदे, और यहाँ पे हम लोगों ने भी बेचा है। तो हम लोग जो यहाँ पे बेच रहे हैं और जो फॉरेन वाले बेच रहे हैं वो डोमेस्टिक खरीदते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ख़राब पैटर्न नहीं है, तो ज़्यादा मत सोचना इसके बारे में। उसके बाद फिर यहाँ पे टाटा पावर, देखो टाटा पावर का भी आपको नंबर आपको आने ही वाला है 30 अक्टूबर से, यहाँ पे नंबर आपको आते हुए दिखाई देगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ 30 अक्टूबर है। तो टाटा पावर में आज के दिन यहाँ पे गिरावट है, और यदि देखोगे तो 5 दिन के अंदर में ये भी आपको 6% गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको जो टेक्निकली वाइज से शेयर को बेचना चाहिए? ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे 432 का जो यहाँ पे सपोर्ट जो पहले से जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी बरकरार है, ठीक है। मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड थोड़ा यहाँ पे जो है एक सेकेंड मैं आपके साथ, हाँ देख लो यहाँ पे, ठीक है। इस रेंज में ये थोड़ा यहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिखा सकता है, और ये सपोर्ट को भी तोड़ता है तो फिर आप लोग जान रहे हो कि यहाँ पे क्या हालत होगा शेयर का भी, और मार्केट में तो प्रेशर यहाँ पे है ही। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे इसका पैटर्न की बात करें कि यहाँ पे कैसा इस बार का जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक आपको लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पे फॉरेन वाले थोड़ा पीछे यहाँ पे हट रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक वाले अभी भी बरकरार है, और वो अच्छा खासा स्टेक को यहाँ पे इंक्रीज किए क्योंकि भाई पब्लिक ने भी इस बार बेचा है। तो अच्छा पैटर्न यहाँ पे भाई ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।